प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही है। देखना होगा कि क्योंकि विपक्ष भी इस वक्त कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ खड़ा हुआ है, राहुल गांधी भी दौरे पर गए हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में व्यापारियों ने विरोध मार्च निकाला है। बीजेपी सांसद और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल दिल्ली के व्यापारियों के विरोध मार्च में शामिल हुए हैं। व्यापारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो पूरे देश में रोष देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है और इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में व्यापारियों की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया है। व्यापारियों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी देखा गया कि व्यापारियों की ओर से बंद का ऐलान किया गया था और अब पहलगाम हमले पर व्यापारियों में फिर से एक बार दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर आक्रोश देखा जा रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के दिल्ली के व्यापारियों ने अपने व्यापार को पूरे तौर पर बंद रखा है और अभी हमने दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल के नेतृत्व में चांदनी चौक से लाल किले तक का मार्च निकाल करके पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से निपटेंगे तो देश के व्यापारी भी अपने तरीके से उनसे निपटेंगे। आज लगभग 900 से अधिक बाजार बंद हैं, 8 लाख से अधिक व्यापारी दुकानें बंद हैं, 1500 करोड़ रुपए का आज कारोबार व्यापारी नहीं करेंगे। आज का ये व्यापार बंद जो लोग इस निर्मम हत्याकांड में हताहत हुए हैं उनकी स्मृति में सहानुभूति के लिए है और ये मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विश्वास दिलाने के लिए है कि जहां पूरा देश उनके साथ खड़ा है वहीं व्यापारी भी पूरी ताकत से उनके साथ में खड़े हैं। दिल्ली के सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। जाहिर से तौर पे व्यापारी नाराज हैं और उसी के मद्देनजर देख सकते हैं दुकानों को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। लगभग 40,000 करीब दुकानें हैं यहाँ पे और सारे के सारे बंद हैं और उसके बाद से जो व्यापारी हैं वो नाराजगी दिखा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझते हैं कि इस नाराजगी की वजह क्या है। पानी रोक दिया गया है और अब क्या और किया जाए ताकि जो उबाल है रगों में उसको शांति मिले। आप क्या चाहते हैं? देखो, बात यह है कि आप पानी रोकने से सिर्फ काम नहीं होगा, इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। इनके अंदर इनका घुसका मारना चाहिए। इनके जो कैंप लगे हुए हैं जहां से ये चल के आते हैं उनको नेस्तो नाबूद करना चाहिए। ऐसा नहीं आपने पानी रोक दिया, पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं एक के बदले 1000 का कत्ल करना चाहते हैं हम। एक के बदले 1000। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? भाई साहब, यहाँ सदर बाजार में सब एक हैं, एक रहेंगे, एक थे और जिन्होंने ये कायराना हरकत करी है उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो दोबारा ऐसा सवाल ही ना खड़ा कर सके। जिसका जो भारत माता के खिलाफ खड़ा होगा उसको बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। भारत माता की जय। चलिए, आप युवा हैं, आप युवा के तौर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे हिंदुस्तान को हमारे मुस्लिम मार रहे हैं। हमें पाकिस्तान से दुश्मनी लेनी चाहिए और वहाँ जाके वो जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपसे मैं जानना चाहूंगा, पूरा मार्केट बंद है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। इस यूनिटी के पीछे जो आप लोग मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज क्या है? धर्म से बड़ा देश है। जब भी इस देश के ऊपर बात आई है, देश का 140 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। भारत की अस्मिता से जो खेलेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान को समझे गुंडा कर दिए, कोई 100 किलो का आदमी 30 किलो के आदमी को मार दे, कोई हथियारबंद आदमी निहत्ते आदमी को मार दे, वो अपने आप को बदमाश समझता है। अगर ताकत तो आमने सामने की लड़ाई लड़े। जिस दिन आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे उस दिन उनको बता देंगे घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, बख्शेंगे नहीं। ये देश की बात है, देश की बात करें, हम सब एक है। चलिए, व्यापारी वर्ग को माना जाता है कि व्यापारी वर्ग को माना जाता है कि व्यापारी वर्ग जल्दी गुस्सा नहीं होता है, जल्दी नहीं आता है। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह से यह हमला हुआ है?
देखिए आज लाखों व्यापारी सड़कों पर उतर चुका है। फेडरेशन और सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने जिस प्रकार यह ऐलान किया कि सारा व्यापार जगत बंद होगा और दिल्ली के सभी व्यापारियों ने उसका समर्थन किया और एकजुट होकर व्यापारियों ने इस ओर दिया कि रोष प्रकट करते हुए सरकार को यह भरोसा दिलाया कि सरकार के साथ पूरी व्यापार जगत है और सरकार कोई भी कड़ा निर्णय ले सकती है। व्यापार जगत पूरा तन मन धन से व्यापारी सरकार के साथ रहेगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की वहां पर हरकत की है उनका मेन मकसद है जम्मू कश्मीर में जो फिर से एकता और अखंडता पैदा हो रही है, वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां पर लोगों को काम मिल रहा है, सरकार पूरी मदद कर रही है। उनका मेन मकसद है फिर से पत्थरबाज पैदा कर सके, फिर से वहां पर आतंकवाद पैदा कर सके, वहां पर टूरिज्म न जाए, वहां पर फिर से उनका कब्जा हो पाए, जो कभी भी होने नहीं दिया जाएगा। और सरकार से यही हमारी ये मांग है कि हमारे एक सिर के बदले उनके 10 सिर लाए जाए और तभी हमें शांति मिलेगी, क्योंकि ये घटना बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आज सदर बाजार का 40,000 दुकानदार और लाखों व्यापारी सड़कों पे उतरे हुए हैं। चलिए, आप एक महिला भी हैं, अभी व्यापारी हैं यहाँ पे? नहीं, व्यापारी नहीं हूँ, मैं एज अ सोशल वर्कर हूँ। ओके, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज ये देना चाहूंगी, जो भी हुआ है हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो निंदनीय नहीं है घटना है, इसकी हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं। हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए व्यापार मंडल के साथ खड़े हैं और हम सब लोग आज पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसका हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी हमारी प्रार्थना है कि इसको चुप ना बैठे, इसका बदला लिया जाए। पूरा विपक्ष एक हो चुका है। कल राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही गई, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बात कही गई। अब लगता है कि वो संदेश पाकिस्तान को दे देना चाहिए जिसका वो हक रखता है, जो हमें बार बार आंखें ततीरता है। वो ये सरकार और विपक्ष का सवाल नहीं है, ये मानवता का सवाल है, ये पृथ्वी वासुदेव कुटुंबम का सवाल है, ये शांति प्रियता का सवाल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। कोई भी जब हमारी गली के अंदर कुत्ता पागल हो जाता है तो हम उसका थोड़ा इलाज करते हैं कि ठीक हो जाएगी, लेकिन जब एक को काटता है, 2 को काटता है तो उसको गोली मार देते हैं। आतंकवाद खत्म कर देना चाहिए, उसके साथ आर्थिक संबंध बंद कर देना चाहिए, राजनीतिक संबंध बंद करना चाहिए, शैक्षिक संबंध बंद कर देना चाहिए और वर्ल्ड में जहाँ भी पाकिस्तानी हैं उनको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उसका रिजल्ट ये होगा कि जो वहाँ के हुक्मरान हैं, जो आतंकवाद में हमारी माता बहनों की के स्वागों की उजाड़ रहे हैं, उनको वहाँ की जनता ही मार देगी, हम मार देंगे, इंसानियत के पुजारी मार देंगे और आतंकवाद को खत्म। आज उनका चौथा है जो हमारे लोग मरे। आज ये पूरे हिंदुस्तान की जनता, 150 करोड़ जनता, हिंदुस्तान मुस्लिम सभी लोग मिलकर आज हम लोग ये प्रण लेते हैं कि अपने पड़ोस में देखेंगे कोई आतंकवादी तो नहीं पल रहा। हम लोग सब एक होकर अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, अपने गृह मंत्री के साथ हैं, डिफेंस फोर्सेज के साथ हैं। हमारा आज एक ही प्रण है और एक ही श्रद्धांजलि है कि हम आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। एक जागरूक नागरिक का, एक जागरूक इंसान का रोल जरूर प्ले करेंगे। चलिए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, तो परमाणु संपन्न दोनों देश हैं, तो आपको लगता है कि खतरा दोनों तरफ हो जाएगा? देखिए, खतरा तो पाकिस्तान को होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर फोरम पर उसको बंदिश करनी चाहिए। जिस तरीके से पहलगांव में निहत्थे मासूमों पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी भेजे गए हैं, उसकी पूरा देश 140 करोड़ लोग उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। आज सब लोग एक हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह निवेदन है कि आज पीओ के ऊपर कार्रवाई कर उसको हिंदुस्तान का हिस्सा है ही और होना चाहिए। चलिए, लेकिन पाकिस्तान भी कह रहा है कि अगर आपने पानी रोक दिया, सिंधु समझौता खत्म किया, तो ये वार समझा जाएगा, तो वो भी बराबर की धमकी दे रहा है। तैयार हैं, हर चीज से तैयार हैं। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि तुम आग से एक्शन लो, हम सारे तुम्हारे साथ हैं। तो वाकई पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। अब पूरे देश को इंतजार है जब भारतीय सेना कहर बनकर आतंकियों पर टूटेगी। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।